टीडीएस बचाने के लिए ना फॉर्म 15G और ना 15H। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया फॉर्म 128। अगर आपने इग्नोर किया तो अननेसेसरी टीडीएस कट सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए प्रियंका और आप देख रहे हैं सीए टैक्स टॉक्स। और आज हम बात करेंगे फॉर्म 128 के बारे में। क्या है, किसको भरना चाहिए और कैसे आप ये फॉर्म भर सकते हैं और कैसे आप अपना टीडीएस बचा सकते हैं। फॉर्म 128 एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसका यूज होता है टीडीएस अवॉइड करने के लिए। मतलब अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के अंडर है तो आप फॉर्म 128 सबमिट करके बोल सकते हो कि मेरा टीडीएस मत काटो। सो नाउ ऑनवर्ड सबके लिए एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉर्म 128। अब ये फाइल किसको करना चाहिए? आपको फॉर्म 128 तब फाइल करना चाहिए जब आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो, बैंक इंटरेस्ट या एफडी इंटरेस्ट पे टीडीएस लग रहा हो, आप सैलरीड नहीं हो या एक्स्ट्रा इनकम से टीडीएस कट हो रहा हो। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी एफडी का इंटरेस्ट 40,000 है और टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है, फिर भी बैंक टीडीएस काट लेगा, लेकिन फॉर्म 128 सबमिट करोगे तो टीडीएस नहीं कटेगा। चलिए अब बात करते हैं ये कब सबमिट करना चाहिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही सबमिट करना चाहिए या जब भी आप न्यू एफडी या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो तो सबमिट करना चाहिए। लेट करोगे तो पहले टीडीएस कट जाएगा, फिर रिफंड के लिए वेट करना पड़ेगा। आप इसे ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल पे जाके टीडीएस डिक्लेरेशन या फॉर्म 128 ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी बेसिक डिटेल फाइल करके सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, फॉर्म 121 और फॉर्म 128 दोनों ही टीडीएस बचने के लिए है, लेकिन गलत फॉर्म फिल किया तो टीडीएस कटेगा और नोटिस भी आएगा। चलिए अब इन दोनों फॉर्म्स का डिफरेंस देख लेते हैं। फॉर्म 121 मेनली स्पेसिफिक कैटेगरी के टैक्स पेयर्स के लिए है और फॉर्म 128 जनरल डिक्लेरेशन है। मतलब फॉर्म 121 स्पेसिफिक यूज के लिए है और फॉर्म 128 वाइडर या जनरल यूज के लिए। फॉर्म 121 स्पेशली इंट्रोड्यूस हुआ है कि सर्टेन टैक्स पेयर्स लाइक जैसे सीनियर सिटीजन्स या स्पेसिफिक इनकम कैटेगरी। इसका पर्पस है टीडीएस अवॉइड करना इन स्पेशल केसेस। इसमें कंडीशन थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है और एलिजिबिलिटी भी लिमिटेड होती है। लेकिन फॉर्म 128 ये एक जनरल डिक्लेरेशन फॉर्म है, कोई भी इंडिविजुअल यूज कर सकता है कंडीशन सेटिस्फाई होने पर। अब इसका पर्पस समझ लेते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट के अंदर है तो आप टीडीएस अवॉइड करने के लिए इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू फॉर्म 121। चलिए अब इस फॉर्म के रिलेशन में डिपार्टमेंट ने एफएक्यू रिलीज करी हैं। चलिए इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एफएक्यू जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को हेल्प करने के लिए इशू किए हैं। पहले 13 फॉर्म होता था और अब है 128। सेक्शन है करस्पॉन्डिंग एक्ट में और ये है रूल्स में। फॉर्म नंबर 128 क्या है? फॉर्म 128 टैक्स पेयर के द्वारा यूज किया जाता है जिससे कि उसका निल या लोअर रेट पे टीडीएस डिडक्ट हो। ये आपको अपने पेयर को देना होता है। लोअर और निल रेट का जो टीडीएस का सेक्शन है और टीसीएस का सेक्शन है वो है 395(1) टीडीएस का है, 395(3) ये टीसीएस का है। कौन भर सकता है ये फॉर्म? कोई भी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट भी भर सकता है। 121 केवल रेजिडेंट भर सकते हैं, लेकिन 128 नॉन रेजिडेंट भी भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना कटे या टीसीएस ना कटे तो आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्या ये फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है? ये ऑप्शनल है। ये केवल ये वही पर्सन भर सकते हैं जो चाहते हैं कि आपका या तो टीडीएस कटे ही ना या फिर लोअर टीडीएस कटे। अब इसकी लिमिट क्या है? ये फॉर्म आपको तब फाइल करना चाहिए जब पेयर ने आपको कोई इनकम नहीं दी हो, यानी उससे पहले ही, क्योंकि एक बार उसने टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट कर लिया तो आपका फॉर्म फिल करना बेकार हो जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द टैक्स ईयर या फिर जब भी आप इनकम या इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आप इसको फिल करके डिपॉजिट करा दें। अब नेक्स्ट है कि आप इस टैक्स ईयर में कितनी बार ये फिल कर सकते हैं। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार कर सकते हैं। जितनी आपकी इनकम है उतनी बार आप फाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं? आपको टैक्स ईयर की जो भी जिस ईयर की आप ये 128 फॉर्म फाइल कर रहे हो उसकी कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड टोटल इनकम, कि आपकी कितनी टोटल इनकम बन रही है उस ईयर की और उसकी टैक्स लायबिलिटी, उसका टैक्स कितना बन रहा है। अगर आपने पिछले 4 सालों में से किसी भी ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी है तो आपको उस ईयर की कंप्यूटेशन लगानी पड़ेगी। क्या आप इस फॉर्म को फाइल करने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं? यस, आप इस एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं। जब तक ये प्रोसेस नहीं हुई है तब तक आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। क्या ये ऑनलाइन फॉर्म फाइल होता है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल होता है और ये ट्रेसेस की साइट से जाके ही फाइल होता है। आप इसको ट्रेसेस की साइट पे जाके ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? पहले आपको लॉगिन करना है, उसके बाद डैशबोर्ड पे जाना है, ई फाइल पे जाना है, फाइल फॉर्म करना है, आपको फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ई वेरीफाई करना है और सबमिट करना है।
और अगर आप चाहते हैं इसकी एक वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊं कि आप फॉर्म 128 कैसे फाइल कर सकते हैं, तो कमेंट में लिखिए फाइलिंग फॉर फॉर्म 128। नेक्स्ट है, अगर किसी के पास पेन नहीं है तो क्या वो फॉर्म 128 फाइल कर सकता है? नहीं, बिना पेन के सारी ट्रैकिंग आपकी पेन से होती है, तो बिना पेन के आप फॉर्म 128 फाइल नहीं कर पाए। अच्छा, आप इन डिटेल को आप कहाँ देख पाएंगे, इस सर्टिफिकेट की डिटेल को कहाँ देख पाएंगे? एक बार अगर ये प्रोसेस हो गया है तो एक डिजिटल सर्टिफिकेट आपको इश्यू होगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ट्रेसिस के पोर्टल से। सेम इसका लिंक यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं 128 को, अगर आपके पास पेयर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। यस, आप इसको फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एनेक्जर 2 भरना पड़ेगा फॉर्म नंबर 128 का। एनेक्जर 2 के केस में आपका सर्टिफिकेट कैसे इशू होगा? ये सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेंट के नाम से इशू होगा, लेकिन उसके बाद जब भी आपके पास पेयर्स की डिटेल अवेलेबल हो जाएंगी तो आप वहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद जनरेट कर सकते हैं, चाइल्ड सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो भी आपका या टीसीएस काट रहा है। अब चाइल्ड सर्टिफिकेट क्या है? अभी जैसे आपने एनेक्जर 2 भरा था क्योंकि आपके पास पेयर की डिटेल नहीं थी, तो उस केस में ऑफिसर इशू करता है टैक्स पेयर को और टैक्स पेयर इशू करता है पेयर को। उसमें डिटेल्स होती हैं कि कौन टीडीएस काट रहा है, किस ट्रांजैक्शन पे काट रहा है और कौन सी ट्रांजैक्शन पे टीडीएस कट के टैक्स पेयर को मिलेगी। ये चाइल्ड सर्टिफिकेट मल्टीपल आप इशू कर सकते हैं, जो कि आपको एओ इशू करके देगा। चाइल्ड सर्टिफिकेट आप कैसे जनरेट कर सकते हैं? ये आप करेंगे, पहले आप ट्रेसिस की साइट पे लॉगिन करके डैशबोर्ड पे जाएंगे, इसका पाथ यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप टाइप करें फाइलिंग फॉर फॉर्म 128, आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, अब आपने अगर फॉर्म फाइल कर दिया 128, तो टैक्स पेयर को कैसे पता चलेगा कि वो एक्सेप्ट हो गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा? जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो ट्रेसिस की साइट पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट नंबर आएगा, उससे ही आपको पता चलेगा कि इट इज एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। चलो अब देखते हैं फॉर्म 128 में क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी चाहिए और कैसा है ये फॉर्म 128। चलते हैं स्क्रीन पर, बात करते हैं फॉर्म 128 कैसे फाइल करना है, कैसा होता है। ये है फॉर्म 128, इसमें सारी डिटेल आएंगी। पार्ट ए, ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए है जिसमें सारी एप्लीकेंट की डिटेल आएगी, नेम, एड्रेस, स्टेटस, पैन नंबर आएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें बेसिक डिटेल्स हैं। पार्ट बी में कैटेगरी आएगी, इसमें डिक्लेरेशन आएगी कि आप इसमें बताते हो कि जो भी पर्सन है मुझे वो अमाउंट देना चाहता है या देने वाला है इनकम, और उस पे हम इस इनकम पे चाहते हैं कि हमारा टीडीएस या तो लोअर रेट पे कटे या फिर नो निल रेट पे कटे। यहाँ पे डिक्लेरेशन है, जो भी आपको एप्लीकेबल होगा वहां पे आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप टीसीएस से रिलेटेड है तो सेलर वाला करेंगे। एनेक्जर 2 वाला है जिसमें आपके पास पेयर की डिटेल नहीं होती है तो आप वो वाला टिक करेंगे। देन आता है पार्ट सी। पार्ट सी में आपके अमाउंट आती है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग किस टैक्स ईयर के लिए आप फाइल करने हैं, कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है और क्या उस पर टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है, ये सारी डिटेल आपको इसमें देनी है। टोटल एस्टिमेटेड इनकम कितनी है आपकी, इसमें आपको अपनी कंप्यूटेशन अटैच करनी है। अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट की डिटेल आएगी। अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है जो कि आपने टोटल इनकम में ऐड नहीं करी, उसका पार्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पे शो करना है। अगर कोई एडवांस टैक्स है, टीडीएस है, कुछ भी एआईएस के अकॉर्डिंग आपका आ रहा है जो आपने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को जमा करा रखा है, वो यहाँ पे डिटेल आएगी। पिछले 4 सालों की आपकी डिटेल ये सारी आएंगी, जो भी आपने आईटीआर फाइल करी है, जिस ईयर की करी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग, टैक्सेबल इनकम कितनी थी और टैक्स लायबिलिटी आई थी। पार्ट डी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ये प्रूफ फाइल करेंगे। पार्ट ई, अगर इनसे अलग कोई पर्सन है, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी डली हुई हैं तो आप ये कैटेगरी के हिसाब से करेंगे। ये पर्सन अदर देन अबव, ये पार्ट ई में रिफ्लेक्ट करेगा, ये उसको यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है। देन फाइनली आपको यहाँ पे अपना नेम, पैन नंबर डाल के, कैपेसिटी डाल के आपको साइन और डेट डाल देनी। एनेक्जर 1 है टीडीएस के केस, इसमें आपको इनकम डालनी है पर्टिकुलर, जिस इनकम के लिए आप चाहते हो कि आपका टीडीएस ना कटे या टीसीएस ना कटे। देन एनेक्जर 2 आ जाता है टीडीएस की डिटेल, जिसमें आपके पास पेयर की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, यहाँ पे उस केस में आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। एनेक्जर 3 है टीसीएस का, यहाँ पे आपको टीसीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी अगर टीसीएस है तो। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इस फॉर्म को फाइल करने के लिए। जैसे इंडिविजुअल है तो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है, एब्रीविएशन नहीं डालनी है, ये आप रीड कर सकते हैं। एड्रेस कैसे डालना है, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डालना है, उसमें कैसे फिल करना है, 0 डालना है अगर आप निल चाहते हैं, लोअर चाहते हैं, ये सारी डिटेल है, ये आप फॉर्म फाइल करने से पहले रीड कर। चलिए बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, फॉर्म सबमिट ही नहीं करते या गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं।
अगर आपकी इनकम टैक्सेबल निकली बाद में तो पेनल्टी भी लग सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप बॉर्डर लाइन इनकम पे हो तो ब्लाइंडली फॉर्म 128 मत भरना। पहले प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन करो, फिर ही सबमिट करो। इससे फ्यूचर में नोटिस आने का रिस्क अवॉइड हो सकता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म 128 क्या है, कैसे यूज करना है, कैसे फिल करना है। अगर आपको भी इस फॉर्म 128 का सैंपल चाहिए तो कमेंट में ही लिखिए फॉर्म 128, आई विल सेंड टू यू। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। और हाँ, सीए टैक्स टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, बाय बाय।